रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है उसके रैंक में एकदम से बढ़ जाना, ठीक है। वर्ल्ड रैंक जो है इंडिया की इकोनॉमी का एकदम से इंक्रीज़ हो गया। जहाँ पहले इंडियन इकोनॉमी को जो है बहुत बैकवर्ड में काउंट किया जा रहा था, वहीं जहाँ जब हमने एलपीजी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की तो उसके बाद से इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी ग्लोबल लेवल पे। ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पहले हमारी इकोनॉमी के ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की ही एक मोनोपोली सिचुएट हो गई थी, तो उसको जो है चेंज करके क्या हो गया, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट का स्थान मिल गया। अभी हमारी मार्केट जो है एक मोनोपोली मार्केट ना होकर कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है, जिससे कि हमें बहुत सारे फ़ायदे जो हैं मिल जाते हैं। जैसे कि जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वहाँ पे ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छी जो है कम लागत पे काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑल ओवर इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी बेटर हो जाती है, जीडीपी ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। ब्रीफली हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एलपीजी पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नाउ सम डीमेरिट्स वी विल डिस्कस अबाउट द एलपीजी पॉलिसीज़। एलपीजी पॉलिसीज़ की डीमेरिट्स क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट डीमेरिट इज़ निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एलपीजी पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को निगलेक्ट किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टार्टिंग से ही जो है हमारी इकोनॉमी का बेस रहा है, जहाँ से हमें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट करना एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो इंडस्ट्री सेक्टर के वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए ये लॉस करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट करना एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी इकोनॉमी के लिए। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। देखो ग्रोथ प्रोसेस के लिए सिर्फ किस पे कंसंट्रेट किया गया, अर्बन एरिया पे, ठीक है। जो एमएनसी वगैरह जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो काम कर रही हैं उनमें ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं जिनसे कि अर्बन सेक्टर के, अर्बन एरिया के लोगों को जो है आकर्षित किया जा रहा है। यहाँ पे रूरल एरिया को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रूरल एरिया पे भी पड़ा है। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि हमें ये पता है कि हमारा देश 200 साल तक जो है गुलाम रहा ब्रिटिश रूल का, ठीक है। तो अगर एमएनसी सिचुएट हो जाती हैं, हमारे देश में एमएनसी सिचुएट हो रही हैं, तो एक तरह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर इनका कंट्रोल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से जो है हम एक तरफ से बढ़ावा दे रहे हैं गुलामी को, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉलोनिज्म का मतलब यही है कि हमारा देश इकोनॉमिकली जो है गुलाम फिर से कहीं ना कहीं एमएनसीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहा है और उन्हीं के तरीके से काम करने की सोच रहा है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी जो इच्छाएं हैं उनको बदल दिया गया है। जहाँ पे पहले लोगों की ज़रूरतें अपने देश के, अपने कल्चर के हिसाब से होती थी, वहीं आजकल हमारे देश के लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो कंज्यूमरिज्म जो है वो बढ़ गया है, फैल गया है। यानी लोग जो है वो वेस्टर्न चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं बजाय कि हमारे डोमेस्टिक चीज़ों के। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस का मतलब है कि हर तरफ जो है ग्रोथ का प्रोसेस हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जो सेक्टर है उसमें नहीं हो रहा है। सिर्फ ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो